वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आप लोगों का काम है इनको अपनी नोटबुक में नोट के रूप में बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि पहला पॉइंट है तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है और वो क्या है, धातु एवं अधातु। तो पहले बात कर लेते हैं तत्व किसे कहते हैं। तो पदार्थ का ऐसा रूप जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर के बना होता है, यानी कि पदार्थ का जो शुद्ध रूप होता है, जो शुद्ध रूप होता है उन्हें ही तत्व कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है 118 सब का सब तत्व है और उनमें से कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ है उपधातु। ठीक है, उपधातु के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु किसे कहते हैं। धातु का कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी जो कि एजी से डिनोट करेंगे सिल्वर को, और कॉपर जिसको सीयू से डिनोट करें। देखिए आप लोग का काम है कम से कम 1 से लेकर के 50 तक के जितने भी एलिमेंट्स का नाम है एटॉमिक नंबर से लेकर के इनको याद करें, ठीक है, क्लियरली। तो ही जा करके बढ़िया तरीका से चैप्टर आप लोग को समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे कि अधातु का कुछ उदाहरण, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं धातु होता क्या चीज है और अधातु क्या चीज होता है, ठीक है। तो एक एक करके इनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर समझते हैं। देखिए भौतिक गुणधर्म में पहला आता है धात्विक चमक, जो कि अधातु के पास होता है, सॉरी धातु के पास होता है। धातु के सतह चमकदार होती है लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन समझ में आता है कि आयोडीन जो होता है वो अधातु होते हुए भी, ठीक है, चमकदार होता है, बाद बाकी अधातु चमकीला नहीं होता है। कठोरता के हिसाब से अगर देखा जाए तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम होता है। तो देखिए जो एक्सेप्शन है ना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा धातु है जो मुलायम होता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लेकिन यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट कि ये अधिकतर कठोर नहीं होते, अधातु अधिकतर कठोर नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, डायमंड, जो कि सबसे ज्यादा कठोर है, ठीक है, ये प्राकृतिक पदार्थ है। तो पूछा जाएगा अधातु में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो है डायमंड यानी कि हीरा। तो एक्सेप्शन से अधिकतर क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है रूप के रूप में। तो रूप क्या है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है लेकिन अधातुएं ठोस और गैसीय रूप में, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन केवल जो मरकरी है, पारा है, पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है, ठीक है। पारा जो होता है ना वो द्रव रूप में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर में भी ये लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। और पारा जो है एक धातु है, धातु का कैरेक्टर होना चाहिए कि वो ठोस, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में ही 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, इस पर ही ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए अधातु का तो ब्रोमीन को छोड़ करके ये तरल रूप में होता है, ठीक है, ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट है आधात वर्धितता के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और अधातुएं जो होता है आधात वर्धितता नहीं होती है, यानी कि अधातु को पीट करके पतली चादर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन धातु का एक गुण है आधात वर्धितता, और आधात वर्धितता एक ऐसा गुण है जिसमें धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं तन्यता। तो तन्यता भी धातु का कैरेक्टर ही है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, ये होता है आपका डक्टिलिटी, तन्यता। लेकिन अधातु को हम लोग तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 ग्राम सोना से लगभग लगभग 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। नेक्स्ट है उष्मा व विद्युत व उष्मा के चालक। देखिए सामान्यतः जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत व उष्मा के सुचालक होता है। अब सुचालक किसको कहेंगे,
और कुचालक किसको कहेंगे? सुचालक उन वस्तु को कहेंगे जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है, लेकिन कुचालक उन वस्तुओं को कहेंगे जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं। सुचालक जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कुचालक जैसे पत्थर, प्लास्टिक। क्लियर है? चलिए, सामान्यतः अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे ग्रेफाइट, ये कुचालक है, ठीक है। सीसा और मरकरी, ये दो जो है धातु होते हुए भी कुचालक है। और ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक है। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट सुचालक है, ठीक है। तो एक्सेप्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है। अब घनत्व देखा जाए तो सामान्यतः अधिक घनत्व व ऊंचे गलनांक इसमें होता है। बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी। जैसे सोडियम और पोटेशियम का घनत्व गलनांक कम होता है, ये आपका एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखा जाए तो सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है, ठीक है। अधातु जल्दी से हीट हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ध्वनिक, ध्वनिक का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, वाइब्रेशन, साउंड, ठीक है। साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? तो वाइब्रेशन से, ठीक है। साउंड जो है वाइब्रेशन से, सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किसमें होता है? धातुओं पर होता है। इसीलिए धातु जो है, धातु को टकराने पर आपस में साउंड प्रोड्यूस करती है। लेकिन अधातुएं ध्वनि नहीं होती है, ठीक है, ध्वनिक नहीं होती है। मतलब अधातु को अगर आपस में टकराएंगे तो बहुत ज्यादा साउंड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में वाइब्रेशन नहीं कर सकता है। ऑक्साइड अगर देखा जाए तो अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे MgO, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। वहीं पर अधातु जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु भी अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ